भगवान के कई जन्म हेतु पीछे कहे जा चुके हैं। पश्चात रावण का ऐश्वर्य, रावण का जन्म, रावण का परिवार का बढ़ना, उसके अत्याचार, पृथ्वी का व्याकुल होना, ब्रह्मा जी के साथ सभी देवताओं की प्रार्थना करना और भगवान के द्वारा उनको सबको आश्वस्त करना कि अब मैं शीघ्र ही तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए अवतार लेने आ रहा हूँ, अब तुम सब लोग निर्भय हो जाओ। ब्रह्मा की योजना के अनुसार सभी देवताओं ने वंचर दे धरी चिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। फिर जैसा कि कथा का प्रबंध है कि अयोध्या का परम पावन धाम सरयू के दक्षिण तट पर स्थित है और वहाँ के राजा महाराज दशरथ जी हैं। 3 उनके घर में स्त्रियां हैं, लेकिन 3 स्त्रियों के बाद भी घर में कोई संतान नहीं है। तो महाराज दशरथ बड़े दुखी हुए और वशिष्ठ के पास जाते हैं, उनके चरणों में अपनी फरियाद करते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं और किस प्रकार से ये हमारा कुल आगे बढ़ेगा, हे प्रभु क्या हम तक ही ये कुल रह जाएगा, आदि आदि बातें तब जब कहीं तो महाराज वशिष्ठ जी राजा से कहने लगे, धरहु धीर चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयो त्रिभुवन विदित भगत भय भगत भय हरि। त्रिभुवन विदित भगत भय हरि। श्रृंगी से वशिष्ठ बनावा पुत्र काम शुभ जगे पुत्र काम शुभ जगे करावा। परम प्रसिद्ध कथानक रामजन्म। श्रृंगी ऋषि के द्वारा पवित्र मंत्रों के द्वारा अग्नि में आहुतियां देने पर अग्निदेव हविष्यान लेकर के प्रकट हुए
और राजा से कहा कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, यह विषयान अपनी रानियों में यथायोग विधि से बांट दो। ऐसा कहकर के अग्निदेव दृश्य हो जाते हैं। महाराज दशरथ ने कौशल्या कैकेयी सुमित्रा को बुलाया। उस अभिष्यायन से आधा भाग कौशल्या को दिया गया, आधे का आधा कैकेयी को दिया गया, और आधे का जो चतुर्थांश था उसके 2 भाग किए गए। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। भगवान जो जन्मा है, अकथनीय है, अनादि है, अकथनादि है, जगुन देह अव्यय, निरुपम निरीह वेद गावे बार बार, और व्यापक चराचर में निरक्षर सरसों रहित गाय गाय आरे सुधि पावे ना विचार पार। आनंद नहीं है सुचि सांस है, मुनिन मनन करि बतायो है निराकार। अकर करत कर्म अपग भवत भूमि, सूर्य सुचि ब्रह्म को प्रणाम करूं बार बार। ऐसे ब्रह्म जो है, पर ब्रह्म जो है, वह अपने प्रकाश को तीनों रानियों में प्रकाशित करते हैं। देवताओं ने समय जान करके नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता भगवान की प्रार्थना करते हैं। और भगवान की प्रार्थना करने के बाद जब वह चले गए, तब भगवान ठीक मध्याह्न काल की वेला में और कौशल्या के समक्ष में प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनुगन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। ऐसा स्वरूप देख करके माता हाथ जोड़ करके कहने लगी, हे प्रभु, आप की स्तुति किस प्रकार से करूं? आप माया गुण ज्ञान से अतीत हैं, ये वेद पुराण कहते हैं। आप करुणा के सुख सागर हैं, सभी गुणों के आगर हैं, ऐसा वेद कहते हैं। और वह हमारे हित में प्रकट हुए, जिनके उदर में ब्रह्मांड निकाया, समूह के समूह ब्रह्मांड, निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद का है। और मम उर्सोवासी या उपवासी, सुनत धीर मति थिर न रहा है। वो हमारे घरों में वास किए, आश्रय लिए, ये तो उपहास की बात है। ऐसा सुनकर के तो मति धीरे ही नहीं धर पा रही है। भगवान ने देखा कि माता को ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, तो भगवान मुस्कुराए। और भगवान जब मुस्कुराए तो माया का पट पड़ गया और पूरी कथा बताई कि किस प्रकार से तुमने जन्म के लिए वरदान मांगे तपस्या करके, इसलिए मैंने आपको इस रूप में दर्शन दिए। अब तुम्हारा अगर ऐसे आ जाता तो तुम समझ नहीं पाती। तो माता कहने लगी, कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला, या सुख परम जनु
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा या चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेन परहि भव कृपा विप्रधेनु सुर संत हितो लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। इस प्रकार से भगवान जन्म लेते हैं। उन्हीं के साथ में थोड़े थोड़े अंतर पर कौशल्या जी के यहाँ जन्म हुआ। महाराज प्रसन्न हो रहे थे, दासी दौड़ के आती, महाराज माता कैकेयी के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, उसको ही माला निकाल के दे दिया। फिर एक तीसरी वाली दौड़ती हुई आई, महाराज सुमित्रा जी के यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। बहुत प्रसन्न, उसको अपने गले से निकाल करके 2 माले डाल दिए। अयोध्या में आनंद का कोई ठिकाना नहीं रह गया। परमोत्सव मनाया गया। जात कर्म सब कीन और हाटक धेनु बसन मन नृप विप्र लगा दे। इस भाग को इसी जगह पर रोकता हूँ। आगे भगवान के चरित्र चलते रहेंगे, लेकिन आज 3 भाग भरे गए। इन तीनों भागों को कह करके आज इसी जगह पर विश्राम करता हूँ, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वो कहाँ सुनाई वो भी सब संता। इसको कोई आद्योपांत ही कहे ही नहीं पाए। भगवान शंकर जुगों जुगों से कह रहे हैं माता पार्वती से, और उन्होंने कह दिया इदमित्थम कही जाए न कोई। इदमित्थम नहीं कहा जाए, कही जा सकती राम की कथा। इसलिए हाँ, थोड़ी थोड़ी चलती रहेगी। यही भगवान की इच्छा से सब हो रहा है, और ये भगवान से प्रार्थना भी है कि थोड़ा थोड़ा कार्यक्रम नित्य चलता रहे। आप सब लोग स्नेह बनाए रखें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सुनें भी और सुनाएं भी, क्योंकि ये सब लोग कह देते हैं इसलिए कह देता हूँ, वरना न जाने कब से कथा शुरू है। यहाँ पर कई वर्ष हो गए हैं, करीब 30-35 साल से यहाँ पर लगातार कथा चलती रहती है। ये यूट्यूब और ये सब ये तो बाद की बातें हैं। तो आप लोग जैसा भी उचित समझें वैसा करें, और आप लोगों का सहयोग अगर है तो कथा तो चलती ही रहेगी। अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो भी, और नहीं करेंगे तो भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई लोभ नहीं है कि सब्सक्राइब हो गया ज़्यादा कुछ हो जाएगा, वो कुछ नहीं है। जैसा भगवान की इच्छा है वैसा ठीक है। प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय हो, हनुमंत लाल की जय हो। जय जय श्री राम।